सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की दो भर्तियां अकाउंटेंट ऑडिटर की, जिसका एक रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट कब तक आ सकता है बात करेंगे, उसमें हम लोग कहां तक कट ऑफ रह सकती है उसकी फाइनल, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी भर्ती का आज से आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो क्या योग्यता आपसे मांगी गई है, किस एज तक के हमारे साथी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या पैट का स्कोर रहने वाला है। तो अकाउंटेंट ऑडिटर की तो आप समझ सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी एक पुरानी भर्ती का फाइनल रिजल्ट देने वाला है जल्दी आप लोगों को, और दूसरी वैकेंसी आपके लिए तैयार है आज से आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एससी की हर एक अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखिए, अकाउंटेंट की दो भर्तियां, एक नई वाली और एक पुरानी वाली। पुरानी का फाइनल जल्दी आपका होने वाला है, कब तक होगा उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले जो आज से आवेदन होने वाले हैं नई वाली भर्ती के, उसके बारे में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें आप एक बार समझ लें अच्छे से, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। तो देखिए भाई, जो नई भर्ती है तो उसके अंदर जो पोस्टों की संख्या है 1829 पोस्ट है। जो पुरानी वाली भर्ती थी उसमें 1828 थी। आवेदन तिथि आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो सभी हमारे साथी पहले पूरे फॉर्म को चेक कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स सब है ना पूरे कर लें, और डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद में फिर इस फॉर्म को आप भरें। बात करें इसकी अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026, यानी कि 3 अगस्त से पहले पहले आप लोगों को आवेदन कर देना है। संशोधन की जो अंतिम तिथि रहेगी इसकी 10 अगस्त 2026, यानी कि अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो संशोधन उसमें कर सकते हैं आप लोग 10 अगस्त तक। अगर एज की बात करें तो कितनी एज तक के साथ ही फॉर्म भर सकते हैं, तो 21 से 40 वर्ष तक के साथ ही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी एससी एसटी में कोटा रहता है तो वो यहाँ भी रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का। तो उनको एज जो छूट मिलती है वो आपकी मिलेगी। बात करें इसके आवेदन शुल्क की, तो इसमें सभी के लिए 25 रुपये रहेगा, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हैं, चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर आपका ओबीसी से हैं। यानी सभी के लिए जो फॉर्म फीस रहने वाली है 25 रुपये रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी से सारी वैकेंसी निकलती है पैट के थ्रू, तो इसमें सबसे पहले आपसे आवेदन मांगे जाएंगे, तो ये आपकी आवेदन फीस रहने वाली है। उसके बाद में आयोग शॉर्टलिस्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट के बाद में जो फीस आपकी रखी जाएगी, जो बच्चे सेलेक्ट इसके अंदर होंगे फिर उनके लिए फीस पे करेंगे, तब वो आपका मेंस एग्जाम देंगे। तो ये जो मेंस एग्जाम की जो फीस है वो बाद में कटेगी, ये केवल आपकी शॉर्ट लिस्ट की फीस कटेगी 25 रुपये। तो आवेदन सब लोग कर देना जो एलिजिबल रहेंगे। इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, आपके पास बीकॉम होना चाहिए। देखिए, बीकॉम और ओ लेवल ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि भाई स्पेशल भर्ती है ये। यहाँ पैट की कट ऑफ को तो आप भूल जाइए, जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे लगभग सभी को मौका मिलने वाला है मेंस परीक्षा में। तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम के साथ में ओ लेवल होना चाहिए। और ओ लेवल आपके पास नहीं है तो कहीं से फर्जी सर्जी बनवा भी ली हो आप लोग, तो फॉर्म बिल्कुल मत भरना, सारी मेहनत खराब जाने वाली है। क्योंकि जो नीलेट के थ्रू ओ लेवल बनता है वही इसमें मांगा जाएगा और वही मान्य भी होगा। उसके अलावा बाकी डिप्लोमे अगर इधर उधर से बनवा लिए हैं तो वो सब बेकार जाने वाले। तीसरा आपका पैट, तो 2025 का आपके पास पैट होना चाहिए, और उस पैट में जो आपका स्कोर है वो 0 ना हो और आपका नेगेटिव ना हो, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका बीकॉम होना चाहिए, और दूसरा आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपके पास कब का होना चाहिए, 10 अगस्त 2026 से पहले पहले का, सॉरी 3 अगस्त 2026 से पहले पहले का होना चाहिए। उसके बाद का यदि होगा तो मान्य नहीं होगा। जैसे कि ओ लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर किसी साथी को ओ लेवल के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा किस तरह से आप ओ लेवल कर सकते हो। तो चलिए, ये योग्यताएं होगी आपकी। अब करना क्या है, देखिए इसमें जो सहायक लेखाकार और जो ऑडिटर की वैकेंसी है 1829 है। तो इन वैकेंसी को अगर बांटा जाए तो यूआर के हिस्से में आती है 975, ओबीसी की वैकेंसी है 471, एससी की बात करें 238 है, एसटी की बात करें तो 180 है। यानी कि इस तरह सारी वैकेंसी को कैटेगरी में बांट दिया गया है। हर कैटेगरी में साथ ही अपनी अपनी वैकेंसी देख लेना कि आपकी वैकेंसी हर कैटेगरी में इतनी इतनी है। बात करें तो ये जब फॉर्म आप भरोगे तो पैट 2025 के वैध स्कोर कार्ड के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी हमेशा ये लिखता है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन मेंस परीक्षा में 30 से 40 गुना बच्चे बुला लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशल भर्ती, स्पेशल का मतलब है एक तो इसमें बीकॉम मांगा गया है और बीकॉम के साथ में प्लस आपका ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा है। तो चाहे बीए वाले हों, बीएससी वाले हों, या फिर दूसरा कोई कर रखा है स्नातक आप लोगों ने, तो वो सब मान्य नहीं होंगे। यानी यहाँ पर आपका बीकॉम और प्लस ओ लेवल, और ओ लेवल देखिए बहुत कम लोगों के पास होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका पेट में कुछ भी स्कोर है, 8 10 15 20 जितना भी स्कोर है आप लोग
उसकी टेंशन ना लीजिए, पेट कट ऑफ आपकी ना के बराबर जाने वाली है। तो ये तो हो गई आपकी 15 गुने की बात। तो 15 गुने से आप मत घबराइए, यहाँ तो जितने बच्चे होंगे लगभग सभी को मौका मिलने वाला है मेंस परीक्षा के लिए। अब बात करें ये जो पेपर होने वाला है इसका टोटल जो क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी से आप अवगत हैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं देते हैं तो सभी को मालूम होगा आपको कि 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है, ऑप्शन 5 होते हैं और उनमें आपका 20 नंबर का यूपीजीएस और 15 नंबर का कंप्यूटर, ये तो फिक्स रहता है। तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो किताब आपके पास हो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तो आपकी कॉमन रहने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के हर पेपर में। उसके अलावा देखिए बाकी जो सब्जेक्ट है आपका बीकॉम वाला 65 नंबर का, तो वो आपका रहने वाला है। तो उसमें जो सारा सिलेबस है एक बार देख लेना, और जो पुरानी किताबें आपकी हैं फर्स्ट ईयर की, इंटर की, उनसे अगर आप तैयारी करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोर्स वोर्स के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ो आप लोग, जो पुरानी किताबें आपने पढ़ी है उनसे ही आप लोग रिवीजन करिए सब चीज़ों का, तो ज़्यादा अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। टाइम की बात करें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। तो 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहने वाला है, तो आप पहले इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने से पहले बता देता हूं मैं, आपके पास ओ लेवल सही वाला होना चाहिए, यानी कि नीलेट के द्वारा। बाकी जो डिप्लोमे होंगे अगर वो मान्य नहीं होते तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो पहले आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे पेट के अनुसार 2025 में, और जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे तो फिर आप मेंस परीक्षा के लिए बुलाए जाओगे, यानी कि आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद में फिर आपकी डीबी कॉल आएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में फिर आपका फाइनल कट ऑफ लगेगी, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यानी कि अभी पहला प्रोसेस आपका शॉर्टलिस्टिंग का होगा, यानी फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में आयोग शॉर्टलिस्टिंग आपको करेगा। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी एक कट ऑफ और लगेगी फाइनल वाली, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो जिनके नंबर पुरानी वाली भर्ती में कम हैं या किसी वजह से 2-4 नंबर आगे पीछे हैं, तो वो आज से तैयारी करना शुरू कर दे। बाकी अगर इसमें हो जाता है जो पुरानी वाली भर्ती है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जो 1828 वाली, जिसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट थी 1828 थी। बात करें डीबी के लिए बुलाए गए थे 3475, और आपकी डीबी चली थी 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी, यानी काफी समय हो चुका है, और रिजल्ट आपका बस कुछ ही दिन में आने वाला है। अगर बात करें कंपटीशन पर सीट, तो यहाँ पर 1.90 गुना है, यानी आप कह सकते हैं कि एक सीट पर 2 गुना बच्चा भी नहीं है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा आपकी नहीं बढ़ने वाली है। जो डीवी कट ऑफ थी मेरे ख्याल से वो 33 पॉइंट कुछ थी, अब कितनी बढ़ सकती है तो मैंने एक वीडियो और इस पर बनाई थी और बताया था, वही कट ऑफ मेरी रहने वाली है जो मैं बताऊंगा आपको। रिजल्ट की बात करें देखिए, तो इस हफ्ते आप ज्यादा वेट ना करें, लेकिन अगले हफ्ते आपका 100% रिजल्ट आने वाला है। यानी कि अगर मैं कहूं, जैसे कि मैंने बताया था कि 20 जुलाई के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक पूरे पूरे चांस है। यानी थोड़ा बहुत इसमें काम रह गया है अभी, तो उसको चलते ये रिजल्ट आपका इस वीक तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा, यानी कि पुरानी नई जो भर्ती आई है उसके आवेदन खत्म होने से पहले पहले, यानी कि अगले सप्ताह में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जहां तक बात करें कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 47 नंबर हैं तो आप मान के चलिए आप लोग बिल्कुल सेफ हो। ओबीसी की बात करें तो 44, ईडब्ल्यूएस 42, एससी की बात करें तो 18, अगर इनके 1-2 नंबर कम भी हैं तो काम चल जाएगा। एसटी की बताऊं आप लोगों को तो 18 से 20 तक जा सकती है। फीमेल की बात करें तो 22 नंबर, और पीएच और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 20 और 30। तो मुझे लगता है कि यही कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए, जैसे कि अनुमान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन पर सेट नहीं है। तो यहाँ अगर आपके 46 भी नंबर है, आपके 45, 46, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक सीट पर आपके 2 कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ पर। तो अब साथियों ज़्यादा इंतजार आपको करना नहीं है, रिजल्ट आपका जल्दी ही आने वाला है। थोड़े से इशू हैं तो इस हफ्ते में आपका काम सारा खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट आपका अगले महीने पब्लिश किया जाएगा। तो बस कुछ समय की, यानी 1 हफ्ते की बात और है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी से हमारी तरफ से शुभकामनाएं सभी साथियों के लिए। बाकी देखिए टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और रोज स्टडी पॉइंट, इस पर आप जुड़ जाइए। उसके अलावा देखिए मेरा एप्लीकेशन रोज स्टडी पॉइंट है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स और डीआई पढ़ने के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहें। मैथ्स और डीआई, और समय समय पर यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट की जानकारी भी देता रहता हूँ। तो साथियों बने रहे हमारे साथ, और यूपी ट्रिपल एससी बाकी सारी वैकेंसियों की अपडेट इसी तरह प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, और जो आज से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है
सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में जो नए अभ्यर्थी हैं फॉर्म भर दें।